हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास 9th के बारे में। उनका एडमिशन्स से रिलेटेड बात करेंगे कि इनका एंट्रेंस कब होगा, एप्लीकेशन कब से कब तक फिलअप हुआ है। हालांकि इनका एप्लीकेशन का जो डेडलाइन था ऑलरेडी एंड हो चुका है, पर कुछ लोगों का डिमांड आ रहा था कि थोड़ा सा इनके बारे में समझा दीजिए कि प्रोसीजर पूरा एग्जामिनेशन से रिलेटेड और सारा प्रोसीजर। मान लीजिए एडमिशन हो जाता है, सीटें कितनी है, आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी बेसिक सा डिटेल होगा, जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट होगा, वो मैं बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये इनका ब्रोशर है, लगभग 19 पेज का स्कूल का ब्रोशर है। ये कहाँ से मुझे मिला, तो ये इनके साइट है amu.ac.in। वहीं पे स्कूल एडमिशन के सेक्शन में आप यहाँ पे आकर डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्लास 1, 6 और 9th का ही दिया गया है, तो मैं 9th का ही बात करूँगा, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं वन बाय वन। ये कंटेंट है, कंटेंट आप अपने हिसाब से देख लो। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वन बाय वन बता देता हूँ आपको। तो फीस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो कितना आप फीस देने वाले हो, ठीक है। आप इंस्टॉलमेंट में भी आपका रहता है, इंस्टॉलमेंट में भी देना रहता है, फीस पर इंस्टॉलमेंट आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 9th और 10th बॉयज़ के लिए 7,320 देना होगा एनुअल, और 1,830 देना होगा आपको पर इंस्टॉलमेंट। वो इंस्टॉलमेंट यूनिवर्सिटी वाले ही बताएंगे, यानी स्कूल वाले ही बताएंगे। जहाँ पे आपका एडमिशन होगा वहीं पे डिपार्टमेंट वाले बता देंगे आपका कब फीस जमा करना है, ठीक है। उसके बाद 1 से 10 तक जो गर्ल्स हैं 4,920 देना है उनको, ठीक है। और 1,230 आपको इंस्टॉलमेंट देना है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ बोला है, नोट आप कर लो अगर करना है तो। द फीस शैल बी चार्जेज इन इक्वल फॉर इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 4 इंस्टॉलमेंट आप में आपको देना है, यानी ये एनुअली है तो आप क्वार्टरली आपको देना पड़ेगा। हर थ्री महीने में, मतलब 3 महीने में आप खुद। ये गर्ल्स है तो 1230 और बॉयज़ है तो 1830। अगर 1 से 8 तक अगर बॉयज़ हैं तो आपको 1230 देना होगा। तो ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। और ये फीस अगर रिवाइज होता है तो यूनिवर्सिटी आपको नोटिफाई कर देगी, ठीक है। पर अप्रॉक्स इतना ही रहने वाला है। और एडमिशन फ़ीस आपको चार्ज किया जाएगा जब एडमिशन होगा, तो 100 रुपये ये लोग चार्ज करेंगे, और 200 आपको पर एनम चार्ज करते हैं। स्टूडेंट कुछ फंड रहता है उनके लिए ये लोग चार्ज करते हैं। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुके हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में बात करें, ऑल द स्कूल हैव प्रिस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म फॉर एडमिटेड स्टूडेंट। यानी ये लोग मोटा मोटी यही बोल रहे हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म है तो वो लोग ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर चुके हैं कि कौन सा यूनिफॉर्म है। तो जब एडमिशन हो जाएगा तो वो लोग बता देंगे कैसे क्या प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। हॉस्टल एकोमोडेशन का वही रहता है, एडमिशन होने के बाद आपको बताया जाएगा कि आपको हॉस्टल मिला है या नहीं मिला है। काफ़ी लोगों को मिलता है, काफ़ी लोगों को नहीं भी मिलता है, ठीक है। वो उन पे डिपेंड करता है। इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अवेलेबल होता है ज़्यादा, उनको मिलता है जो 6 से 9th में जाते हैं। ये इन्होंने बोला STS से स्टूडेंट एडमिटेड टू क्लास 9th। तो ये लोग बोल रहे हैं इंटरनल कोटा कुछ रहता है, तो ठीक है, वो बाद में वो लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी एडमिशन पे आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो होप आप सब ने जो जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपने एडमिशन का जो भी फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर ही दिया होगा। पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना था, दूसरे स्टेप में आपको यूज़र नेम पासवर्ड आपको बनाना था, उसके बाद सिंगल रजिस्ट्रेशन करना था। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि यूज़र नेम आपको यूज़र नेम चूज करना था, पासवर्ड में आपको पासवर्ड आपको इंटर करना था, फिर री इंटर आपको पासवर्ड करना था, ईमेल को वैलिड करना था। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको फुल नेम, कैपिटल लेटर, मिस्टर, मास्टर, मिसिस KM ये सब नहीं लगाना था। ये चीज़ें तो आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। तो ये लोग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इस पे हम लोग ज़्यादा ये नहीं करते हैं। आप लोग ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुके हो, ठीक है। आप अभी आपको क्या करना है, वेट करना है, ठीक है।
तो अभी आपको वेट करना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर चुके हो तो आपको अभी वेट करना है, जब एग्जामिनेशन होगा उसके एक हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड आएगा। जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको एडमिट कार्ड पे सेंटर लिखा रहेगा, वहीं पे आपको एग्जामिनेशन देना है। वो हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करने वाले हैं ये। तो आपको जब एग्जामिनेशन हो जाएगा आपको आंसर की रिलीज किया जाएगा, उसमें आप मिला सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ों को चैलेंज करना है, मान लीजिए आप करना चाहते हो आंसर को, तो आपको 100 रुपीज़ पर आंसर के लिए आपको चैलेंज करना होगा ताकि आपको रीचेक हो सके। ठीक है, ये चीज़ें आपको करना होता है। वैसे रेयर केस में बहुत लोग करते हैं, पर आपको अगर किसी पे डाउट है, किसी क्वेश्चन पे डाउट है, तो आप डेफिनेटली उस पर क्लेम कर सकते हो और यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको फैसिलिटी भी देती है। पर उसके लिए कुछ चार्जेबल है, हर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ आपको एज अ चार्जेबल अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग जब होगा उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोविजनल एडमिशन। प्रोविजनल एडमिशन जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका लिस्ट में नाम वगैरह आ जाएगा, उसके बाद वहाँ पे बुलाया जाएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और कुछ कुछ जीरोक्स भी लेते हैं। तो आइए वन बाई वन उसको जान लेते हैं हम लोग। तो इन्होंने ये बोला है कि आधार कार्ड हो तभी ले जा सकते हो, पैन कार्ड या पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटो आईडी, स्टूडेंट फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय द स्कूल लास्ट अटेंडेंट ऑफ द कैंडिडेट। तो इन्होंने ये बोला है कि एक कोई आपका मतलब आइडेंटिटी प्रूफ रहना चाहिए। आप स्कूल का कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड ले लो, या आधार कार्ड आपके पास हो तो आधार कार्ड आप ले लेना। उसके बाद उसमें क्या करना है, 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी ले लेना है। यानी जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड को आप जीरोक्स करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको जो भी आप स्टूडेंट हो, फॉर एग्जांपल मेरा नाम समीर है तो आप समीर अख्तर लिखना। ठीक है, और नीचे सेल्फ अटेस्टेड भी आप लिख दोगे तो चलेगा, या सिर्फ सिग्नेचर कर दोगे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उन्होंने ये बोला है कि आपको 10 आपको 2.5 इंटू 3.0 CMS आपको रिसेंट फ्रंट फेसिंग कलर फोटोग्राफ लेना है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड आपका रहना कंपलसरी चाहिए, तो 10 आपको फ़ोटो लेना होगा। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरी क्लेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आपने किसी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई किए हो, लाइक आप कोई भी कैटेगरी SC ST OBC से हो, तो आप वो सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, जो भी आप जहाँ कंपोनेंट अथॉरिटी है, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही आपको करती है, तो वहीं से आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। उसमें आप 2 फोटोकॉपी निकालना। फोटोकॉपी निकालने के लिए अगेन उस पर सिग्नेचर अपना नाम पूरा लिख लो। ऐसा नहीं कि आप सिग्नेचर शॉर्टकट मारो। अभी आप स्कूल में जाने वाले हो तो आप सिंपल सा नाम लिखना, उसके नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड लिख दो, या सिर्फ नाम भी लिख दोगे चलेगा। 2 फोटोकॉपी आपको लेना होगा। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड विथ। ठीक है, तो वो TC आपको लेना पड़ेगा, जो भी लास्ट स्कूल में आप पढ़े होगे, लाइक 8 तक जो भी पढ़े हो, तो वहाँ से एक TC आप निकलवा लेना, वो डेफिनेटली आपको दे देंगे। वो लोग ज़्यादा ये नहीं करते हैं, तो आपको बस आपका ड्यूज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग TC आराम से दे देंगे। उसका क्या करना, 2 फोटो को भी लेना, ऐसे ही अगेन आपको कर लेना है। ठीक है, तो एप्लीकेबल आपको 6 और 9th वालों के लिए होगा। और इन्होंने ये बोला है मार्कशीट या ग्रेड कार्ड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो ये इन्होंने ये बोला है कि आपको लास्ट जो भी क्लास में आप पढ़े होगा, लाइक 9th में आप एडमिशन ले रहे हो, तो 8 का आपको मार्कशीट जो भी होगा उसको लेना है। उसके बाद 4 आपको फ़ोटो कॉपी करना है, उसके बाद आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, ID, आर्म्स लाइसेंस, ये कुछ हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बोथ पेरेंट्स, ऑफ बोथ द पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स का लगेगा यहाँ पे आधार कार्ड जो भी रहेगा, दोनों पेरेंट्स, मदर या फादर जो भी है, मदर फादर दोनों का, दो दो आप अपने मदर और फादर जो भी हैं वो अपना जीरोक्स लीजिएगा, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड वो लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये एडमिशन होने के बाद आपका रिफ़ंड मिलेगा। ये रिफ़ंड प्रोसीजर है, लाइक जैसे कि आप 15 दिन जब एडमिशन लिए उसके 15 दिन पहले आप विड्रॉल कीजिएगा, 100% आपका फ़ीस रिफ़ंड होगा, जो पहले बताया कितना कितना आपको अमाउंट देना होगा। उसके बाद आपको 15 दिन बाद कीजिएगा तो 90%, फिर उसके 15 दिन बाद कीजिएगा 80%, 30 दिन बाद कीजिएगा 50%,
और 30 दिन के उसके बाद कीजिएगा तो एक रिफंड आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। कोई भी हेल्प चाहिए तो ये नंबर और मेल भी कर सकते हो। ठीक है, अब आइए मेन चीज़ें पे, काफ़ी लोगों का वेट था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपका स्कूल का। ये कौन कौन सा स्कूल में आपका होगा, उसके बाद कितने सीटें हैं और गर्ल्स के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग बात कर ले। एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन क्या है, वो चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं अभी। सिलेक्शन प्रोसेस है, टेस्ट पेपर डिटेल कैसे होगा, टेस्ट पेपर सिलेबस, एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, टेस्ट शेड्यूल, ये चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं वन बाई वन। तो देख सकते हो अवेलेबल स्कूल ऑफ 4 बॉयज़, आपको 3 स्कूल अवेलेबल है। STS स्कूल जो है 90 सीट है इसमें। RMPS AMU सिटी स्कूल है 90 है। AMU ABK हाई स्कूल है जो 90 सीटें हैं। उसके बाद AMU स्कूल फॉर गर्ल्स के लिए आपको देख सकते हो AMU गर्ल्स स्कूल है, इसमें 90 सीटें। AMU ABK हाई स्कूल है, इसमें 90 सीटें हैं। तो क्वालिफाइंग इसमें ये बोल रहा है कि पास क्लास 8 फ्रॉम ए स्कूल विच इज़ रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ए कॉम्पोनेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी और इज़ अफिलिएटेड टू एन अप्रूव पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि आपको क्लास 8 में आपको पास होना चाहिए, जो भी स्कूल रजिस्टर्ड स्कूल होना चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी हो या अफिलिएटेड स्कूल हो। ठीक है, CBSE में आप होंगे तो जाहिर सी बात है कोई अफिलिएशन स्कूल होगा। ठीक है, या कोई रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट का जो भी टैग होता है। For verification, the registration, recognition or the affiliation number of the school should be clearly mentioned on the qualifying examination mark sheet for the certificate। इन्होंने ये बोला है कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है, अफिलिएशन नंबर जो भी रहेगा, वो आपके मार्कशीट पर क्लियरली दिखना चाहिए कि हाँ ये स्कूल है। वो लोग वेरिफिकेशन के लिए रखेंगे। एज लिमिट के बारे में बात किया जाए तो ये 13 से 15 के बीच में रहना चाहिए, मार्च 2014 31 मार्च 2024 से पहले। ठीक है, द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी लाई बिटवीन 2009 से 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में आपका रहना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तब 13 से 15 साल के बीच में आपका एज लाई करना चाहिए। 12 साल 11 महीना नहीं चलेगा, ना ही 15 साल 1 महीना चलेगा, यानी टोटल 13 साल से लेकर 20 साल के बीच में जो भी आपका एज लाई करे डेफिनेटली आप जा सकते हो। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको भी पता है, एडमिशन टेस्ट होगा। ठीक है, द टोटल मेरिट हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। रिटन टेस्ट होगा 85 नंबर का, इंटरव्यू भी होता है 15 नंबर का। ठीक है, दोनों का अलग अलग वेटेज है। द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट फॉर कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड रिटन टेस्ट ऑब्टेनिंग मिनिमम 40%। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको परफॉर्मेंस दीजिएगा, उसके बाद ही आपको रिटन टेस्ट में, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए लोग बुलाएंगे, और आपको मिनिमम 40% आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगा सिलेक्शन के लिए। टेस्ट पेपर आपका रहेगा 2 सेक्शन रहेगा, 25 मार्क का। 25 कंप्राइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स ईच लैंग्वेज का रहेगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश, उर्दू और हिंदी से रहेगा आपको 25-25, आपको 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, और उसके बाद इट शैल बी 60 मार्क्स कंप्राइजिंग ऑफ 60 ऑब्जेक्टिव MCQ ऑफ 1 मार्क्स ईच विथ द हेल्प ऑफ ब्रेक ऑफ। मैथमेटिक्स साइंस से 30-30 रहेगा, और 60 ये हो गया। और आपका इंग्लिश इंग्लिश उर्दू या हिंदी में से आपका 25 नंबर का रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको इट इज़ इसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन ए मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन 1 इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू एडमिशन। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा 40% सेक्शन 1 में रिटन टेस्ट जो भी आपका हो रहा है, यानी पेन पेपर मोड में, तभी आप एलिजिबल हो गई है। टेस्ट पेपर सिलेबस द NCERT सिलेबस रहेगा क्लास 8 का, जो भी CBSE NCERT का जो भी स्कूल रहता है। ठीक है, तो NCERT आप पढ़ा कीजिए। गाइड, बहुत लोग बोलते हैं कि गाइड लेना सही रहेगा या वर्थ इट रहेगा, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। गाइड से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस वो लोग बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप NCERT से भी पढ़ लोगे डेफिनेटली हो जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ था 11 मार्च से 18 मार्च तक हुआ था। ठीक है, और ये क्या लिखा है, 11 मार्च से लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग लेट फीस के साथ आपको 18/3 तक हुआ था। ठीक है, लास्ट डेट, अच्छा 11/3 तक आपका
विदाउट लेट फीस तक था, उसके बाद 11 से 18 तक आपको लेट फीस था, उसमें आपको 1050 देना था विद लेट फीस, और विदाउट लेट फीस 750 देना था। वो ये चीज़ें आपने कर लिया होगा। करेक्शन आपको 20 से 22 मार्च तक हुआ था, तो होप आपने करेक्शन भी कर लिया होगा। एडमिट कार्ड ये लोग रिलीज कर देंगे तब डेट ऑफ टेस्ट होगा। तो अभी टेस्ट का शेड्यूल नहीं आएगा, आएगा तो डेफिनेटली बता दिया जाएगा। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमें बताइए। होप आपका ये जो भी डिटेल था मैंने बता दिया है, पूरा प्रॉपर बता दिया है, गाइडेंस के साथ बता दिया है। तो आप डेफिनेटली इसको फॉलो कीजिए, आपको हो जाएगा, ठीक है। ये PDF आपको डाउनलोड कर लेना है, यहीं से आप सारा डिटेल ले लोगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको कर लेना। आप प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो आप डेफिनेटली जो क्लास 8 का NCERT है अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट देख रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छे से पढ़ो। अगर स्टूडेंट के पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको आप NCERT का ही प्रिपरेशन कराओ। NCERT से अच्छा कोई बुक होता नहीं है, ठीक है। गाइड एक क्या होता है, रिसोर्स है कि हाँ वहाँ से आप देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन है। पर ये सोच के आप चलोगे कि इतना पढ़ लूँगा इसी के बीच से आएगा, तो नहीं आएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तब तक इंट्रेंस नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो मैथमेटिक्स साइंस से 60 नंबर का वेटेज दिया जाएगा, और इंग्लिश में से रहेंगे, और उर्दू और हिंदी में से भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 25 मार्क्स, और 15 मार्क्स आपका इंटरव्यू रहेगा। दैट्स इट। तो ये रहेगा, तो यही आपका रहने वाला है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर पूरा डिटेल वीडियो है, आपको हेल्प होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू, और ख्याल रखें अपना।